Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the classification of soil और उसमें भी specifically बात करेंगे soil classification की for coarse and fine grained soil as per IS code 1498. This is lecture 2 part 2. So before beginning, this is all about me. I am here to guide you for the competitive exam. और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो ट्रिक बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड और नॉलेज बेस्ड होंगे। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप फार्मूला समझने के बाद खुद से कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सॉइल क्लासिफिकेशन में बात की जाए तो IS कोड 1498 इसके अंदर क्लासिफाई करने के कई तरीके बताए हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, और बाद में डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्स आ जाए तो उसे कैसे करेंगे वो हम नीचे देखेंगे। फॉर एग्जांपल से एक साइट है जहां पर आप गए, आपने सैंपल्स कलेक्ट किए इस पर्टिकुलर साइट से और ले गए इन सबको लैब के अंदर टेस्ट करने। जब लैब में टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे इनकी एक पर्टिकुलर साइज़ है, इनमें हो सकता है सैंड और सिल्ट आपस में कुछ प्रोपोर्शन में मिक्स हो, तो उस टाइप की सॉइल को क्या कहेंगे। या सिंपल एक ही टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल से बहुत ज़्यादा हुआ है, 80% पार्टिकल सैंड के, तो ऑब्वियसली उसको सैंडी सॉइल कहा जाएगा। ये सब मैं आपको नीचे समझाऊंगा। बट तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया है सॉइल को क्लासीफाई करना कि भाई वो सॉइल कैसी है जिसके ऊपर हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कुछ भी स्ट्रक्चर बनाएंगे या उसको आइडेंटिफाई करेंगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे सॉइल के ऊपर ही स्ट्रक्चर का फाउंडेशन आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द सॉइल और व्हाट इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट द लोड। तो उसको सबसे इजीली आइडेंटिफाई करने का तरीका, सबसे पहले सॉइल का क्लासिफिकेशन हो जाएगी, किस टाइप की सॉइल एग्जिस्ट कर रही है। सैंडी है, क्ले है, ये सिल्ट है, ग्रेवली है। तो उसके लिए सबसे जो इजी वाला पोर्शन है वो है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन क्या है? ऐसा क्लासिफिकेशन दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज, यानी कि पार्टिकल की साइज क्या उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है। अब सबसे छोटी सी एक इंफॉर्मेशन पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये एक दो बार कोई पूछ लिया गया है, मैंने देखा था फालतू के JEN के पेपरों में। ये जो IS 1498 9070 वाला पोर्शन है, ये कहाँ से इंस्पायर था? ये MIT क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का जो पोर्शन रिलीज हुआ था उससे इंस्पायर किया गया था। बाद में हमने इसको अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया, थोड़े एडिटिंग की और उसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब बहुत पहले कर लिया गया है, ये देखो हम तो पैदा भी नहीं होते तभी कर लिया था। तो चलो देखते इस क्लासिफिकेशन को कैसे दिया गया है इस पर्टिकुलर कोड के अंदर। तो मैं जब आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था सॉइल के अंदर तब, और हाईवे के अंदर एग्रीगेट्स पढ़ाया, तब भी मैंने आपको कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में। वो एग्रीगेट जो कि 4.75 mm सीव के ऊपर रिटेन करते हैं। अगर कोई भी चीज़ रिटेन करे इसका मतलब उसका साइज़ क्या है? 4.75 mm से बड़ा है। तो 4.75 mm से बड़े एग्रीगेट्स को कोर्स एग्रीगेट्स कहा जाता है। वहीं जो एग्रीगेट्स 4.75 mm सीव को क्रॉस कर गए, यानी कि उसको पास कर गए, वो क्या कहलाए? फाइन एग्रीगेट्स। ओके, तो फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स ये हो गया। अब फाइन एग्रीगेट को हम ब्रेक कर सकते हैं कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल में। अब ये कोर्स सॉइल क्या है, फाइन सॉइल क्या है? देखो, कोर्स सॉइल जो है ये 75 माइक्रोमीटर की साइज तक वाला जो पोर्शन है, इसी को हम कोर्स सॉइल कहेंगे। ठीक है? और फाइन सॉइल क्या है? 75 माइक्रोमीटर से छोटा जो भी है वो फाइन सॉइल कहलाएगा, यानी कि सिल्ट, क्ले वाला, और यहाँ तक कि कोलॉइड्स भी इसमें आ जाएगा। अभी मैंने साइज के अकॉर्डिंग डिस्कस नहीं किया है, वो अब मैं करता हूँ। देखो, 300 mm से बड़े को बोल्डर कहा जाता है, 300 से 80 mm तक को कोबल्स कहा जाता है। ध्यान रखना, अब आपको
ये जो दोनों चीज़ है ना, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। देखो सोचो, 300 mm से बड़ा और एक 80 mm से बड़ा, लगभग 8 सेंटीमीटर से बड़ा। आप एग्रीगेट सोच सकते हो कितना बड़ा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये दोनों मिलते कहाँ पे? देखो, ये जो कोबल्स है ना, दे आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। रिवर के पास वो गोल गोल से पत्थर होते हैं ना, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? कोबल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए। और बोल्डर्स, बोल्डर्स जैसे हम स्टोन्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं स्टोन्स? क्या करते हैं, रॉक्स में जहाँ पे क्रैक्स होते हैं वहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग कर देते हैं, तो बड़े बड़े साइज के स्टोन्स हमें मिल जाते हैं। वो किस कैटेगरी में आएंगे? बोल्डर्स की कैटेगरी में आएंगे। बोल्डर, कोबल्स। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ध्यान रखना, इनकी साइज के ऊपर कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन यहाँ कराया हुआ है। अब 80 mm से 4.75 mm तक क्या कहलाएगा? ग्रेवल। अब आप इसको और ब्रेक कर सकते हो, फाइन ग्रेवल में और कोर्स ग्रेवल में। तो आप कहेंगे फाइन ग्रेवल जो है वो 20 mm से छोटे हैं, कोर्स ग्रेवल 20 to 80 mm है। ओके, अब आता है 4.75 mm से 75 माइक्रोमीटर तक का पोर्शन। जो 75 माइक्रोमीटर से ये जो पोर्शन है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइन, मीडियम और कोर्स। डेफिनेटली कहूँ ये सैंड है तो फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। ओके, ये सैंड। तो आप ये कहेंगे 2 mm से 4.75 mm तक कोर्स सैंड हो गई, 2 से 0.425 mm तक मीडियम सैंड, और 75 माइक्रोमीटर से 0.425 mm फाइन सैंड। इसके नीचे यानी कि 75 माइक्रोमीटर के नीचे जो भी है वो फाइन्स हैं, यानी कि फाइन सॉइल है। तो उसमें क्या क्या है? सिल्ट है और क्ले है। तो सिल्ट कहाँ से कहाँ तक है? 75 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक। आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया है। 2 माइक्रोमीटर से कुछ भी जो छोटा है वो क्ले है। और कई बार कोलोइड्स के बारे में पूछ लिया जाता है तो कोलोइड्स की साइज 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। तो ये मत समझना कि यार 1 से 2 जो है माइक्रोमीटर ये क्ले है, नहीं। यहाँ से इसके नीचे कोलोइड्स कहा जा रहा है। जनरली ये जो 2 माइक्रोमीटर से नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको आप कह सकते हो कोलोइड्स एंड क्लेज, यानी कि क्ले और कोलोइड्स आपस में मिक्स फॉर्म में रहेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार पीयूष ये सब बता दिया, बढ़िया बुक वाली नॉलेज होगा, अब ये तो बताओ, हम सॉइल सॉइल चिल्लाते हैं, सॉइल का कहाँ से लें? देखो, सॉइल को लेना है ना, तो ये जो ग्रेवल वाला पार्ट है ना, यहाँ से उठा के पूरा छोटे से छोटे साइज तक, कोलोइड से भी छोटा यहाँ तक ले जा सकते हो, इस पूरे पोर्शन को हम सॉइल में कंसिडर कर सकते हैं। बार बार आपको ग्रेवल सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं ये भी बता देता हूँ यहीं की यहीं, इन जनरल हम ग्रेवल्स तो बोलते हैं, बट सॉइल में जनरली फाइन ग्रेवल तक की साइज के पोर्शन में ही खत्म हो जाता है ना। पर जब भी ग्रेवल बोले आपको तो 80 mm तक ही याद रखना है। ग्रेवल मतलब फाइन अलग है, कोर्स अलग है, और ओवरऑल ग्रेवल कहाँ तक है? 4.75 से 80 mm तक। इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत करना आप, ये साइज बिल्कुल याद होने चाहिए, और ये मैंने निकाला है कोड से। अब हमारे कोड ने क्या इंफॉर्मेशन दी है उसको मैंने, एक तो जैसे मैं हमेशा करता हूँ, कोड की इंपॉर्टेंट लाइंस को यहाँ रख देता हूँ और इंपॉर्टेंट डिविजन्स में यहाँ दिखाता रहता हूँ स्नैपशॉट के फॉर्म में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोड ने लिखा हुआ है। अगर कोई एक टाइप का पार्टिकल 50% से ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं? पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ दिखाया। फॉर एग्जाम्पल से आप गए साइट पे से आपने 4-5 सैंपल्स उठाए, ले गए लैब में चेक किया कि इस पर्टिकुलर सैंपल में 60% जो पार्टिकल्स हैं वो सैंड के हैं, है ना। तो हो गया ग्रेटर देन 50%। तो इस टाइप की सॉइल को क्या कहेंगे? सैंडी सॉइल। ओके, ये लेके चले गए लैब में, दूसरा उसमें निकल आया से 65% क्ले एंड सिल्ट ठीक है, उनका पोर्शन आपस में कितना मिक्स है, और से कि 65% क्ले था उसके अंदर, नॉट सिल्ट, से सिल्ट नहीं है, सिल्ट बहुत कम है, 65% है और सिर्फ 10% उसमें सिल्ट था। तो हटाओ, 65 में से 10 बना 55, तो 55% स्टिल ग्रेटर देन 50%। तो ये क्या हो गया?
क्ले सॉइल, ऑल्दो ये ऐसी चीज़ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचर में हर कुछ चीज़ मिक्स होकर एग्जिस्ट करेगी। तो ये बस एग्जाम्पल है बताने के लिए आप लोगों को कि हाँ 50% से ज़्यादा हो जाए ना तो चुपचाप क्या यूज़ कर लेना भाई, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग नाम आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ इसके अंदर इम्पॉर्टेंटली कि कैसे डिवीजन किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का। ओके सो इसको देखो, ये डिवीजन को बताने के लिए कि क्लॉज नंबर 3.1.1, 1.2 और 1.3 में बताया क्या, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल और एक है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल और अदर मिसलेनियस सॉइल, वो ऑर्गेनिक सॉइल में आ जाएगा। तो आप तीन तरीके के पार्ट देख सकते हो, कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल और तीसरा है ऑर्गेनिक सॉइल। तो मैंने जैसे बताया फाइन इन्होंने लिखा है स्मॉलर देन 75 माइक्रोन और इसमें भी ग्रेटर देन 75 माइक्रोन सारा कोर्स ग्रेन सॉइल में चला गया। अब इसके बाद जो मैंने ऊपर दिखाया उसी को इन्होंने मेंशन किया हुआ है, सब डिवीजन कोर्स का आप ग्रेवल्स में ले रहे हो, फिर सैंड्स में ले रहे हो, फाइन को फिर इसने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अभी जो ये आप चीज़ देख रहे हो ना, ये जो एल है, आई है, एच है, इसको मैंने नीचे प्लास्टिसिटी के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है जब मैं उसको समझा रहा हूँ फाइन ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन को, क्योंकि सबसे पहले हमें पढ़ना है कोर्स ग्रेन सॉइल। तो यहाँ पे अब सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे इन दोनों का अलग अलग करके और इन डिटेल में हम उन्हें देखेंगे। बट उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई और ऐसा क्या हुआ कि हमें ये जो नीचे है इसको आना पड़ा, सिर्फ पार्टिकल साइज से काम नहीं चला। अब देखो, सपोज करो आप गए साइट पे, यहाँ से सैंपल उठाओगे, लैब में टेस्ट करो, सपोज करो ये सैंपल में निकल के आता है 40% सैंड, 25% क्ले। अब क्या बोलोगे इस सॉइल को, जो कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें मिक्सचर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब इस टाइप की सॉइल को कैसे डिफाइन कर पाओगे आप लोग? तो उसके केस में कोई डिफरेंट मिक्सचर जहाँ पे क्लियरली कोई भी चीज़ 50% से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए अलग सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो था यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन। उसी को आईएस कोड ने एडॉप्ट किया है और हम उसे अब डिफरेंट सब डिवीज़न के फॉर्म में नीचे देखेंगे। तो मैंने ये बात यहीं लिखी है कि रियल वर्ल्ड में मिक्सचर के फॉर्म में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो ज़रूरी था कि सिर्फ पार्टिकल साइज नहीं और एक बेटर वे और मिले हमको। तो आप दो तरीके से इसको याद कर सकते हो, 50% से ज़्यादा कुछ भी होगा तो उसमें डायरेक्टली साइज इन्वॉल्व कर लेना, और कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट 50% से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कोई भी चीज़ 50% से ज़्यादा नहीं है, तो हम अब ये नीचे जो क्लासिफिकेशन है इसको देखेंगे। अब इसके अंदर दो पार्ट है, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ और मैं आपको दिखाता भी चलूँगा ऐसा क्यों है। तो कोर्स ग्रेन जो है इसको डिफाइन किया गया है सीव एनालिसिस से, यानी कि ग्रेन साइज से। अगर आपको कई बार ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार सीव एनालिसिस लिख दिया मतलब मैं ग्रेन साइज की बात कर रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ ये चीज़। ओके ना, अब आपको ये दिख गया है स्क्रीन पे सारा की सारा। तो अब बात करते हैं हमारे आईएस कोड 1498 में कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, और जहाँ पे क्लियरली कोई भी चीज़ 50% से ज़्यादा नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर सॉइल, तो वहाँ पे उस क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स का यूज़ किया है। तो उस सिंबल को पहले जानना ज़रूरी है कि भाई कौन कौन से सिंबल हैं, तो वो सिंबल आप यहाँ पे जान लो। कि कोर्स ग्रेन्ड जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने बताया, बोल्डर और कोबल के लिए तो कुछ भी नहीं, मैंने आपको साफ बोल दिया था सॉइल को ग्रेवल से नीचे ले, ठीक है, तभी तो सॉइल क्लासिफिकेशन होगा। तो इनके लिए आईएस कोड ने कोई सिंबल नहीं दिया है। ग्रेवल के लिए दिया है जी, सैंड के लिए दिया है एस, कुछ नहीं, जो पहला इनिशियल है ना यार वही उठा दिया, सैंड के लिए एस। अब सिल्ट के लिए क्या है, एस पहले सैंड के लिए यूज हो चुका है तो इन्होंने कहा सिल्ट के लिए एम। क्ले जो था उसका सी तो सी बन गया, ऑर्गेनिक का ओ तो ओ बन गया। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, सिल्ट के लिए है एम और बाकी सब के तो इनिशियल्स जो हैं, नेम कह रहा हूँ, जो भी जिससे डिफाइन किया गया
उसको हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में इन्होंने प्रॉपर्टी भी डिफाइन की हुई है कि जैसे वेल ग्रेडेड है तो उसको डिफाइन करेंगे W से, पुअरली ग्रेडेड है उसको डिफाइन करेंगे P से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, कि प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन की गई हैं और टाइप ऑफ सॉइल जो है उनको भी डिफाइन कर दिया गया है। अब आते हैं कैसे इन्होंने डिफाइन किया गया है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, जो कोर्स सॉइल के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है कि कितना फ्रैक्शन जो है वो 75 माइक्रोमीटर से कम है। मतलब कुछ नहीं यार, यहाँ वापस से कितना परसेंटेज ऑफ पोर्शन फाइन सॉइल का एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे कोर सॉइल का क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये भारी भारी बातें दे रहे हो, पर कैसे? तो ये जो साइज लेस देन 75 माइक्रोमीटर है ना, या तो वो क्या होगी, क्ले होगी, या फिर वो होगा सिल्ट। तो इनका कितना प्रपोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है ओवरऑल मिक्सचर में, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कैसे क्लासिफाई करोगे। बहुत सिंपल है, देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में आपको पता करता भी नहीं हूँ। सिविल स्पॉटलाइट का काम ही है कि सब कुछ ढंग से क्लासिफाई करा जाए, मतलब बच्चों को बताया जाए। तो देखो क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई भी पार्ट यहाँ पे 50% से ग्रेटर तो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे उतारे हैं। और साथ में इसमें क्या एग्जिस्ट कर रही है, एक फाइन सॉइल। ये देखो पूरी की पूरी एक लाइन में आपको समझ में आ गई इतनी सारी बातें जो कोड ने लिखी हुई है। अब क्या है, कोड ने बोला इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर ये जो फाइन सॉइल है ना, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं फाइन्स, तो ये फाइन सॉइल जो है ये 5% से कम है। याद रखना 75 माइक्रोमीटर, तो सिर्फ मैं साइज बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि जो फाइन सॉइल है वो 5% से कम है। दूसरा क्या हो सकता है, फाइन्स जो है यानी कि फाइन सॉइल है वो 12% से ज़्यादा है। ओके, और तीसरा इन्होंने दिया है इन बिटवीन 5 to 12%। तो सबसे पहले पकड़ते हैं 5% से कम, यानी कि फाइन सॉइल जो है वो 5% से भी कम है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला सिंबल है GW। देखो जब भी आपको ऐसे सिंबल मिले ना, तो सबसे पहले ये दिखा करो क्या है। G रिप्रेजेंट करता है ग्रेवल्स को, W रिप्रेजेंट करता है वेल ग्रेडेड को। तो हम इसे क्या कहेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ओके इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये वेल ग्रेडेड है। वेल ग्रेडेड कब होता है ग्रेवल, जब उसकी CC की वैल्यू 1 से 3 हो और CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो। ये मैं पढ़ा चुका हूं इंडेक्स प्रॉपर्टीज में। अगर जिन्हें देखना है वो जाके देख सकते हैं लेक्चर में L21D। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे सॉइल की, उसके अंदर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ पे CU CC पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अगर आप ग्रेवल की बात कर रहे हो तो ग्रेवल कब होता है, तो ग्रेवल का साइज है 4.75 mm से बड़ा। तो मैंने ये चीज़ें सारी आपको बताई हुई हैं, आपको पता है, पिछले लेक्चर्स आप देख रहे हैं और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो सारी चीज़ पता है, उनको एक जगह क्यूमुलेट कर दिया गया है इस कोड में। तो उसी तरीके से इन्होंने GP यूज़ किया। G क्या है, ग्रेवल है। P क्या है, पुअरली ग्रेडेड के लिए है। तो ये क्या बन गया, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये पुअरली ग्रेडेड है। पुअरली ग्रेडेड कब होगा, जब CU और CC, ये जो ऊपर की रेंज मैंने बताई, इसमें नहीं होगा। ग्रेवल की साइज आपको पता है। सिमिलरली SW और SP डिफाइन करेंगे। SW क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड। साइज आपको पता है सैंड की 75 माइक्रोमीटर से 4.75 mm, अभी बताई है मैंने। और प्रॉपर्टी क्या हुई, ऑब्वियसली W आ गया तो वेल ग्रेडेड हो गई है। CC की वैल्यू 1 से 3 है, और क्योंकि सैंड है तो CU की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 6। सिमिलरली जो पुअरली ग्रेडेड सैंड है SP के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रॉपर्टी पुअरली ग्रेडेड हो गई, CU CC की वैल्यू अबव रेंज में नहीं है, और इसकी साइज 75 माइक्रोमीटर से 4.75 mm है। तो ये सबसे इजी वाला वे था डिफाइन करने के लिए कि कोई भी फाइन जो है 5% से कम है
और कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें 50% से ज़्यादा नहीं है। तो क्या कर दिया, ये वाले सिंबल्स ले आए। ओके, बहुत अच्छा लगा, आ गई बात समझ में। अब उसका क्या, जब फाइन्स जो है 12% से ज़्यादा हो गया, 5% से कम का पता चल गया, 12% ज़्यादा का बताओ, तो ये किसके लिए है मैं बता देता हूँ, कोर्स के लिए चल रहे हैं। मैंने अभी भी देखो आपको बताता हूँ किसके लिए कर रहे हैं हम, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कर रहे हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल में हम क्या क्या ले लेंगे, एक तो ग्रेवल ले लेंगे और एक सैंड ले लेंगे, इसलिए आपको बार बार जी और एस देखने को मिलेगा विद ऑब्वियसली डिफरेंट कोई भी प्रॉपर्टी या डिफरेंट जो भी मिक्स बना है। तो कोई भी मेजोरिटी 50% से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए ये वाला उतरना पड़ा। साथ में चेक करा तो फाइन्स कितना निकल के आया, ग्रेटर देन 12%, यानी कि सिल्ट या क्ले या दोनों सिल्ट एंड क्ले ग्रेटर देन 12% थे इस पर्टिकुलर सॉइल में। तो उसको कैसे डिफाइन किया गया है वो देखो। To define such soils, a mixture is basically shown on the basis of mixture nomenclature can be done। मैं आपके लिए इसको बहुत इजी कर दूंगा। क्या होगा, आपको कोई ना कोई सिंबल दिया होगा या आप रिवर्स करके परसेंटेज देख के सिंबल तक पहुंचोगे। तो इस सिंबल का क्या मतलब है पहले वो देखते हैं, और इसका नोमेनक्लेचर यानी कि इसको बुलाया कैसे जाएगा वो भी देखेंगे। तो जब भी आपको कोई सिंबल दिखे ना, तो उसके जो आपको मैंने मीनिंग दिखाया था यहाँ पे, ये वाला, उसको याद कर लीजिए, को रिकॉल कीजिए और फिर अप्लाई कर दीजिए उसको मिक्सचर के साथ। फॉर एग्जाम्पल एस एंड सी, एस एंड सी इज व्हाट, सैंड क्ले मिक्सचर। जब भी आपको सिंबल दिख रहा है ना कोई भी, जैसे यहाँ जी सी है तो इसका मतलब है ग्रेवल क्ले मिक्सचर। तो ये मिक्सचर क्या है, ये है। अब इसका जो नोमेनक्लेचर होता है ना वो उल्टा चलता है। उल्टा मतलब जो कम क्वांटिटी वाला है वो पीछे आएगा और जो ज़्यादा क्वांटिटी वाला होता है वो आगे आएगा मिक्सचर के अंदर। जब नोमेनक्लेचर होता है जो कम क्वांटिटी वाला होता है उसको आगे लिख दिया जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी वाले को पीछे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये सैंड क्ले का मिक्सचर है, और इसको सिंबल का ये सिंपल मीनिंग है कि सैंड का परसेंटेज ज़्यादा है क्ले से, और क्ले और सिल्ट में क्ले का परसेंटेज ज़्यादा है, ये वाला कारण है। यानी कि आपके पास एक ग्रेवल तो वो सॉरी कोर्स सॉइल तो है ही है जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा जिस चीज़ का, साथ साथ में एक फाइन है। तो फाइन में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, क्ले ज़्यादा है कि सिल्ट ज़्यादा है, तो उसके लिए भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो यह है सैंड क्ले मिक्सचर, यानी कि सैंड ज़्यादा हुई क्ले से, और नोमेनक्लेचर में इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो गया है क्लेई सैंड सॉइल। आपको अक्सर नोमेनक्लेचर यानी कि जिस तरीके से नाम रखा जाता है उसी की फॉर्म में सॉइल लिखी मिलेगी, और आपको लिखना भी उसी फॉर्म में है इन ऑर्डर टू स्कोर। बट ये मैं आपको थोड़ा मतलब बीच में इसलिए डलवा देता हूँ ताकि हर चीज़ ईजी हो जाए समझना। फॉर एग्जाम्पल से जी सी, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेवल, सी स्टैंड्स फॉर क्ले, तो दिस इज ग्रेवल क्ले मिक्सचर। ओके, मिक्सचर का जो उल्टा है वो हो जाएगा नोमेनक्लेचर, तो इट इज क्लेई। आप वाई जो है एक्स्ट्रा वाई जोड़ दीजिए कम वाले के साथ, क्लेई, और बाद में इस ग्रेवल को एज इट इज। तो नोमेनक्लेचर क्या हुआ, क्लेई ग्रेवल। ऑब्वियसली अब आपको अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो कि भाई इसके अंदर जो है ग्रेवल्स मैक्सिमम परसेंटेज में है, और क्ले और सिल्ट में, क्योंकि ये दोनों क्या थे, फाइन्स के पोर्शन थे, तो क्ले और सिल्ट में क्ले का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इसलिए अब हमने इसका नाम दे दिया है जी सी, ग्रेवल सॉरी क्लेई ग्रेवल्स। नोमेनक्लेचर से जानने की कोशिश करोगे सॉइल को तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अब वापस से जी एम, ग्रेवल सिल्ट, ग्रेवल सिल्ट मिक्सचर। मिक्सचर इज नॉट द नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर इज अपोजिट ऑफ मिक्सचर। तो सिल्टी वाई लगा दो, सिल्टी ग्रेवल्स। तो नोमेनक्लेचर क्या है इसका जीएम का, सिल्टी ग्रेवल्स। ऑब्वियसली ग्रेवल है तो मैक्सिमम पोर्शन ग्रेवल का होगा, और सिल्ट और क्ले में सबसे ज़्यादा पोर्शन सिल्ट का हुआ।
इसी तरीके से SCSM है। SC मतलब सैंड, C मतलब क्ले, सैंड क्ले मिक्सचर। इसका उल्टा कर दो, क्लेई सैंड सॉइल। सैंड ज़्यादा हुआ और क्ले और सिल्ट में ज़्यादा क्या है, क्ले। सिमिलरली आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आप क्या करना है, आप आराम से इसको स्क्रीन पे रोक के सब कुछ लिख सकते हो। ये तो बात हो गई उन दो की जब 5% से कम था और एक सीधा 12% से ज़्यादा था। 5 से 12% हो फाइन्स, तब क्या करेंगे पीयूष? तो उसके लिए भी IS कोड ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसे वो लोग कहते हैं बाउंड्री क्लासिफिकेशन फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। अभी बाउंड्री क्लासिफिकेशन क्या है? देखो क्या था, जो 5% से कम है और 12% से ज़्यादा है, इनको तो आपने देख लिया। तो इन दोनों के बीच में जो है ना, इन दोनों के बीच वाले पे दोनों के करेक्टरिस्टिक आए हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है बाउंड्री क्लासिफिकेशन। और आप देखोगे दोनों के करेक्टरिस्टिक आए हैं, तो एक में क्या है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है फाइन्स की, और एक में क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, पुअरली है या वेल ग्रेडेड है, इसको मेंशन किया गया है। तो 5 से 12 के अंदर दोनों चीज़ को यूटिलाइज किया गया है, यानी कि यहाँ पे डुअल वर्ड होगा, जैसे कि GW GC, यानी कि वेल ग्रेडेड भी है ग्रेवल्स और ग्रेवल्स में क्ले का मिक्सचर भी है, ऐसे। तो 5 to 12% फाइन सॉइल होगी ऑफ टोटल वेट, तो हम ये तीसरा वाला पोर्शन यूज करेंगे जो कि है डुअल वर्ड सिस्टम। अब यहाँ पे अगेन IS कोड के मैंने कुछ क्लॉज दिखाए हैं और कुछ हाईलाइट किया है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, उनको पार्टिकल साइज और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे GW GC लिया हुआ है, तो आओ सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे GW GC। GW क्या बता रहा है, ग्रेवल्स हैं जो कि वेल ग्रेडेड हैं। GC क्या बता रहा है, ग्रेवल्स हैं जो कि मिक्स किसके साथ है, क्ले के साथ। अब ये 5 to 12% का था, दोनों के करेक्टरिस्टिक हमने यहाँ रख दिए। तो क्ले किससे ज़्यादा है, सिल्ट से ज़्यादा, ये आप समझ चुके हैं फ्रॉम द लास्ट 12% वाले पोर्शन से, यहाँ वाले से, इन दोनों के मिक्सचर से बना है। बट हमारा कोड यहाँ रुका नहीं, इसको पता नहीं क्या खुजली हुई, इसने कहा 3 कंडीशन बना दिए ये बाउंड्री क्लासिफिकेशन के लिए। आप पढ़ भी सकते हो, आप पढ़ना चाहो तो पॉज करके, बट मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ पे ले जाता हूँ। इसने बोला बाउंड्री क्लासिफिकेशन ग्रेवल और सैंड के लिए, तो इसने और लगा दिया ना, तो ध्यान से देखो GW GP GM GC, ठीक है, GW GM GW GC, तो दोनों रिपीट कर दिए। देखो कोड में भी मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये कहना ये चाहता है कि या तो तुम ग्रेवल ले लो या फिर सैंड ले लो और लग जा। तो एक सिस्टम बाउंड्री क्लासिफिकेशन का ऐसा भी है जिसमें ग्रेवल भी है एंड सैंड भी है। फॉर एग्जांपल GW SW GP SP GM SM GC SC, देख रहे हो। और साथ साथ में एक ऐसा क्लासिफिकेशन भी बताया जिसमें उसने कोर्स और फाइन दोनों को ले लिया है। अभी तक देखो मैं बात कर रहा था कोर्स सॉइल की, और मैं बोलता भी हूँ इस सारा के सारा कोर्स सॉइल के लिए वैलिड है। इवन जो ये बाउंड्री कंडीशन का सिर्फ 1-2 ये एग्जाम्पल हैं जो कि आप कह सकते हो फाइन को इंडल्ज करते हैं, वरना सभी की सभी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोर्स है तो ये भी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। इसको कंफ्यूज मत करना कि फाइन घुसा दिया है तो यार पीयूष ये फाइन में हो गया, नहीं, कोर्स भी तो है ना। तो कोर्स एंड फाइन दोनों है। तो पहले हम इसको देखेंगे, फिर ये एंड वाले को देखेंगे और फिर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं क्लॉज 3.432 वाला, यानी कि ये वाला। इनको मैंने और बेटर ढंग से थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। सिंबल्स GW GC GP GC GW GM ऐसे करके सारे। तो देखो पकड़ लो एक एक चीज़, इसको अलग पकड़ लो और इसको अलग पकड़ लो। GW GC, G ग्रेवल हो गया, W वेल ग्रेडेड हो गया, C क्ले हो गया। ओके, तो इसका मतलब मिक्सचर कैसा है, ग्रेवल और क्ले का मिक्सचर है, और इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स है। तो इस सॉइल को हम कैसे देखेंगे, बोलेंगे हम लोग वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स विद क्ले, विद
क्ले। अब ऑब्वियसली कोई भी चीज़ वेल ग्रेडेड है तो इसके बारे में मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि सी की वैल्यू 1 से 3, 1 से 3, ग्रेवल्स के लिए सी यू ग्रेटर देन 4, सैंड के लिए सी यू ग्रेटर देन, दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन। अब उसी तरीके से जीपीजीसी आ गया तो जी है ग्रेवल्स, सी है क्ले, पी है पुअरली ग्रेडेड। तो पहले मिक्सचर पकड़ लेते हैं। मिक्सचर है सर ग्रेवल और क्ले का, तो इसको बोलेंगे कैसे? जब भी नोमेनक्लेचर की बात हुई या आप लिखना चाहते हो कि सॉइल का नाम क्या है, सॉइल को क्लासीफाई कैसे करोगे, इस नाम से करोगे, पुअरली ग्रेडेड। जैसे यहाँ किया था ना वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, उसी तरीके से पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स विद क्ले। अब आ जाओ यहाँ पे पकड़ लो GWGM, ऑफकोर्स ये है ग्रेवल, वेल मिक्स है और इसके अंदर है सिल्ट। इसको बोलेंगे कैसे? वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स विद, अब इधर आ जाओ GPGM, अगेन P मतलब पुअरली ग्रेडेड, G मतलब ग्रेवल, M मतलब सिल्ट। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स विद सिल्ट, नोमेनक्लेचर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले। अब ये SPSC है, S मतलब सैंड है, P मतलब पुअरली ग्रेडेड है, C मतलब क्ले है। पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले आया कि नहीं? वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट। So this is what is the classification for this particular clause, जिसमें लगा हुआ था और ये वाला। आगे बात करते हैं एंड, ग्रेवल एंड सैंड। जो कि क्लॉज है ये पॉइंट। अब इसमें कैसे दिया हुआ है? GWSW। तो GWSW को कैसे देखोगे? वेल ग्रेडेड तो है, साथ में ग्रेवल और सैंड भी हैं मिक्सचर के फॉर्म में, मिक्स की फॉर्म में। तो आप इसको नोमेनक्लेचर की फॉर्म में कैसे लिखोगे? वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स। ध्यान रखना है जो पहला वाला होता है इसको पहले लिख दो, इसको नोमेनक्लेचर ऐसे ही चल रहा है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स साथ में एंड सैंड्स विद नो और लिटिल फाइन्स। इस बात को समझो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, GWSW कर दिया। अब तक मैं यहाँ पे कोई फाइन दिखा रहा था, या तो क्ले दिखा रहा था या सिल्ट दिखा रहा था, अब उड़ा दिया। इसका मतलब जो फाइन है ना वो निकल चुका है, वो 5% से कम होगा। तो मैंने इसलिए लिखा है नो और लिटिल फाइन्स, आपको समझाने के लिए। और ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे G पहले है, स्टार्टिंग में G पहले, अगर स्टार्टिंग में S पहले होगा तो मैं कहूँगा कि नहीं सैंड ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है? G पहले, तो ग्रेवल ज़्यादा हुआ सैंड से। अब आ गई बात समझ में। अब ये पुअरली ग्रेडेड है और ग्रेवल भी है, सैंड भी, और पहले क्या है? ग्रेवल है, तो ग्रेवल ज़्यादा होगा सैंड से। इसको कैसे कहेंगे? यहाँ से पकड़ लो पहले वाले को और रिवर्स चलो, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स, और ऑब्वियसली पुअरली ग्रेडेड सैंड है तो हम लिख सकते हैं ना पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स एंड सैंड विद नो और लिटिल फाइन्स। यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर सिल्ट, S फॉर सैंड, G फॉर ग्रेवल। अब आप ये नोटिस कर रहे हो यहाँ तो प्रॉपर्टी थी, जब जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फाइन्स किससी हो गई? 5% से कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिल्ट आ गया है विद दीज थिंग्स, इसको अलग से देखेंगे। अब कैसे? यहाँ पे क्या कहेंगे? मिक्सचर क्या हो गया? ग्रेवल ज़्यादा है किससे? सैंड से, और उसके साथ फाइन्स में क्या मिक्स है? सिल्ट। ठीक है ना, तो इसको कहेंगे ग्रेवल एंड सैंड विद सिल्ट। ऑब्वियसली क्योंकि जैसे ही मिक्स फाइन्स की बात होगी, फाइन्स ग्रेटर देन 12% होगा तो उनका नाम यहाँ आना शुरू हो जाता है। तो फाइन्स ग्रेटर देन 12% हो गया, जैसे मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। उसी तरीके से GCSC ग्रेवल एंड सैंड विद क्ले, ऑब्वियसली फाइन्स किसका है? ग्रेटर देन 12% है। अब लास्ट वाला है, बस उसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा लेगा, इन्होंने कोर्स और फाइन दोनों मिक्स कर दिए हैं, देख रहे हो, और साथ में एक प्लास्टिसिटी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो SMML, SCCl। सबसे पहले तो लेफ्ट वाला पकड़ लो। चलो S और M, ये तो हो गया सिल्ट, S का मतलब सैंड। तो सैंड और सिल्ट का मिक्सचर है, ठीक है, और उसके अंदर सिल्ट के अंदर भी लो प्लास्टिसिटी है।
तो सैंड सिल्ट मिक्सचर विद लो प्लास्टिसिटी। अब आप इसका नोमेनक्लेचर करने जाओगे तो कैसे कर लोगे? सिल्टी सैंड विद लो प्लास्टिसिटी, ये नोमेनक्लेचर हो गया। मतलब असलियत में नाम जो सॉइल का है वो ये है, क्लेई सैंड विद लो प्लास्टिसिटी। तो पहले आप मिक्सचर पकड़ो और मिक्सचर का जो पीछे वाला है उसको आगे लिया, उसमें जोड़ दो वाई, ठीक है, और जो आगे वाला है उसको पीछे ले जाओ और उसको रख दो एज इट इज, और ऑब्वियसली जो प्लास्टिसिटी है वो आप लिख सकते हो। तो ये तो हुआ भाई कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको फाइन ग्रेन सॉइल का भी क्लासिफिकेशन दिखाता हूँ, बट ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, 35 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, तो हम फाइन ग्रेन सॉइल को नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को अब हम L2-2A कहेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो L2-2B होगा उसके अंदर फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो बिफोर लिविंग I request you subscribe this channel, share it with your friends, or if you have any query mention it in the comment section below. Signing off, God bless you all.